हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 4। तो आज के इस श्लोक में टेक्स्ट नंबर 4 एंड 5, इन दोनों में भगवान अलग अलग प्रकार की क्वालिटी या गुण के बारे में यहाँ पे समझाते हैं। और भगवान कहते हैं कि इन सभी गुणों को, चाहे वो अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, इन सभी गुण का मूल स्वयं भगवान कृष्ण है। स्वयं भगवान ने ही इन गुणों को मैन्युफैक्चर किया है या उन्होंने ही इनका निर्माण किया है। तो जैसे हमने पिछले 2 श्लोक से कंटेंट्स में देखते आ रहे हैं, भगवान इस प्रकार से हमें समझाते हैं कि भगवान ही सभी देवताओं के और सभी ऋषियों के मूल है। इसी प्रकार भगवान जो है वो सभी हर एक प्रकार के निर्माण का प्रारंभ है। ही इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो इस प्रकार भगवान पिछले 2 श्लोकों में अपने कुछ गुणों को समझाते आए हैं, अपने कुछ क्वालिटी को समझाते आ रहे हैं। और किस प्रकार से भगवान सभी सृष्टि के निर्माण करता है, इन सभी विचारों को पिछले 2 श्लोकों में भगवान समझाते आ रहे हैं। तो आज के श्लोक में आने वाले इन सभी गुणों के बारे में जो यहाँ मेंशन करते हैं, चाहे वो अच्छे हो सकते हैं या बुरे गुण हो सकते हैं, दोनों का निर्माण या दोनों स्वयं भगवान से ही निर्माण हुए। कुछ लोग सोचते हैं, जैसे जनरली लोग कहते हैं ना कि अच्छे गुण जो है वो भगवान से आते हैं और बुरे गुण जो है वो किसी राक्षस से या किसी अन्य शक्ति से आते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, सभी के लिए भगवान ही मूल है। तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो गुण को कैसे हो सकता है, उसके लिए मूल हम स्वयं भगवान कृष्ण को ही देखते हैं। तो इस श्लोक में देने वाले इन सभी गुण जो है, भावार्थ में प्रभुपाद सभी गुणों के बारे में संक्षिप्त रूप में हमें समझाते आ रहे हैं। तो हम भी भावार्थ के साथ इन गुणों को समझने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे प्रभुपाद इन गुणों को, जो गुण यहाँ पे दिए गए हैं, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका क्या अर्थ है, ये हमें समझाते हैं। वैसे जनरली हमारे सोशल लाइफ में या एक सामान्य जीवन में इसका अर्थ दूसरा निकाल सकते हैं, कुछ तो इसके लिए दूसरा अर्थ दे सकते हैं इस गुण के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद इस गुण के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये विचार यहाँ पे समझाते हैं। सो हम उसके इन गुणों के बारे में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला गुण है बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्या है एक्चुअली, किसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस? प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ पावर ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। इंटेलिजेंस या बुद्धि मतलब क्या है? सभी वस्तुओं को एक सही तरीके से समझना, उसे कहते हैं बुद्धि या इंटेलिजेंस। इसका डेफिनेशन देखिए प्रभुपाद किसे देकर दे रहे हैं यहाँ पे, इट इज अ पावर ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। जैसे आपने देखा रहेगा ना, एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट आता था जहाँ पे 6 नंबर को लिखा गया है और 2 व्यक्ति 2 अलग अलग तरफ से खड़े होके, एक व्यक्ति क्लेम कर रहा है ये 6 लिखा हुआ है, दूसरा व्यक्ति क्लेम करता नहीं ये 9 लिखा हुआ है। तो उस एग्जाम्पल को देते हुए लोग कहते हैं कि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करना है। तो लेकिन एक्चुअली ये सच्चाई को अलग अलग नजर से देखने का तरीका है। लेकिन इंटेलिजेंस या बुद्धि मतलब क्या होता है? जो हर एक वस्तु को उसकी सही अर्थ के द्वारा या उसकी सही पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास करें, तो उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। तो इसमें ऐसा नहीं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इन दोनों के अनुसार देखेंगे, नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं अपने नज़र में मैं सही हूँ और आप अपनी नज़र में आप सही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सो देयर इज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जहाँ पे खड़े होकर हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हम वस्तुओं को सही तरीके से देख सकते हैं, तो उसे कहते हैं इंटेलिजेंस या बुद्धि। और दूसरा गुण है यहाँ पे ज्ञानम।
ज्ञानम मतलब नॉलेज। तो नॉलेज जनरली हम लोग सोचते हैं जब हम किसी भी वस्तु के बारे में समझ लेते हैं या उस वस्तु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्ञान। तो सामान्य विषय में अगर हम देखेंगे नॉर्मल लाइफ में किसी भी वस्तु के बारे में हो सकता है, अगर उसके बारे में सही तरीके से जान लेंगे तो उसे ज्ञान कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कहते हैं जब हम मैटर मतलब भौतिक वस्तुओं को, सिर्फ भौतिक वस्तुओं को अगर हम लोग समझते हुए जाएंगे तो हमारा ज्ञान कंप्लीट नहीं कहा जाता, नॉलेज जो है वो परिपूर्ण नहीं कहा जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल विज्ञान कहता है कि हर एक वस्तु के बारे में समझ लेते ही विल बिकम नॉलेजेबल पर्सन। जैसे मान लीजिए बाह्याकाश में, अंतरिक्ष में अलग अलग ग्रह हैं, तो उस ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ इसके बारे में हम समझते समझते हमारे ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है, हम ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं। इसी प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में लीजिए, उसके बारे में जानते हुए अगर आप जाएंगे, जानकारी प्राप्त करते जाएंगे, उसके बारे में समझते हुए जाएंगे तो कहें कि हाँ हमारी जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है। तो भौतिक स्तर से ये सही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सिर्फ भौतिक ज्ञान के लिए या भौतिक वस्तुओं के बारे में समझने के लिए सिर्फ इतने ही ज्ञान नहीं कहा जाता, बल्कि नॉलेज एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। तो वहां पे कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इफ वी स्टडी ओनली मैटर देन द नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। सिर्फ भौतिक वस्तुओं को पढ़ेंगे या सिर्फ भौतिक वस्तुओं को समझेंगे तो ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। लेकिन मैटर एंड स्पिरिट, इन दोनों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं देन आवर नॉलेज इज परफेक्ट। तो जब हम भौतिक वस्तु और आध्यात्मिक जीवी इन दोनों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे या इन दोनों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तभी हमारा ज्ञान परिपूर्ण कहलाता है। तो जैसे हमने प्रारंभ में कहा, हमारे जो विज्ञान है या भौतिक स्तर पर आने वाले सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हाई स्कूल, ये सभी हमें क्या सिखाते हैं? कहते हैं कि हाँ यहाँ पे तो ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान देगुल है, तो ज्ञान का मंदिर है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ भौतिक वस्तुओं के बारे में सिखाया जाता है, सिर्फ भौतिकता के बारे में ज्ञान दिया जाता है और वो ज्ञान कंप्लीट नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं जब भौतिक वस्तु और आध्यात्मिक जीव इन दोनों के बारे में दिया जाता है वो ज्ञान कंप्लीट है। जब प्रभुपाद हमेशा इस विषय के ऊपर चैलेंज करते थे कि एक यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेजेस है जो हर एक वस्तु के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो आत्मा के बारे में समझने का प्रयास करे, जो आत्मा के बारे में रिसर्च करे, ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे जब ये लोग सिर्फ मैटर के बारे में इतना डिस्कस करते हैं, सिर्फ मैटर के बारे में इतना नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, इट इज इनकम्प्लीट। और हमें आत्मा के बारे में ज्ञान कहाँ में मिलता है? जैसे भगवद गीता और भागवत, इस प्रकार के शास्त्रों के द्वारा हम आत्मा के बारे में ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं दैट एकेडमिक नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। सिर्फ भौतिक वस्तुओं के बारे में समझना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा क्या है और भौतिक वस्तु क्या है, इन दोनों के बारे में समझते हैं उसे ज्ञान कहा जाता है, और ये स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है। और आगे प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं असमोहा। असमोहा मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डेल्यूजन। डेल्यूजन शब्द जो है ये इल्यूजन या डेल्यूजन दोनों एक ही है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इल्यूजन मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अंधेरे में अगर हम एक रस्सी को पकड़ लेते हैं और हम सोचते हैं ये रस्सी नहीं ये सांप है, तो उसे कहते हैं इल्यूजन या मोहा। तो इस प्रकार असमोहा मतलब फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डेल्यूजन। तो ये क्वालिटी है
तो इस क्वालिटी ये कैसे होती है, कब हम डाउट और इल्यूजन इससे मुक्त हो सकते हैं, जब भागवत में प्रभुपाद कहते हैं when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy। तो जब हम किसी भी वस्तु को समझने के लिए या किसी भी मार्ग को अपनाते हुए उसमें आगे बढ़ने के लिए जब हम हेजिटेट नहीं करते, हेजिटेट मतलब है जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे मैं ये नहीं करूँगा, अगर मैं करूँ तो लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसे कहते हैं वी आर हेजिटेंट। हम संकोच करते हैं, अरे मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो फ्रीडम फ्रॉम डाउट कब आता है हमें, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड इल्यूजन कब हमें हम ये गुण को प्राप्त कर सकते हैं, जब हम इस संकोच मनोभाव को छोड़ देंगे, इस संकोच मनोभाव को छोड़ते हुए और साथ में हम ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी आध्यात्मिक तत्व को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये क्वालिटी हमें आ सकती है, फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन। मैं हमेशा कहता हूँ जब हम लोग कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं तो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो संकोच भाव जो है कि लोग क्या सोचेंगे, ये एक्चुअली हमारे लिए ना एक बड़ा प्रिजन है, ये इतनी बड़ी जेल है हमारे लिए जहाँ पे हम अपने आप को बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई भी हमें बंदी बना रहा है, हम स्वयं अपने आप को उस प्रिजन हाउस में बंदी करके रख देते हैं, ये सोचते हुए कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। फ्रैंकली अगर हम लोग देखेंगे तो समाज में सोचने के उनके साथ उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि वो लोग हमारे बारे में सोचते बैठेंगे, नहीं। हर एक समय में हम जब भी कुछ भी स्टेप्स लेना चाहते हैं तो हमेशा हमारे सामने यही आता है कि अरे लोग क्या सोचेंगे। जैसे मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, जब हम लोग कहते हैं कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग करते आप चैंटिंग कर सकते हो, ट्रैवलिंग में टाइम मिलता है आपको, टाइम को वेस्ट करते हो, आराम से चैंटिंग बैग लीजिए, चैंटिंग करते जा सकते हैं। तो इनिशियली सभी लोग हेजिटेट करते हैं, क्यों, वो सोचते कि अरे सभी लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे, सभी लोग बैठे रहेंगे, मैं माला पकड़ के या चैंटिंग बैग पकड़ के मैं जप करते बैठूंगा वहाँ पे, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे, कुछ तो अजीब से देखते हैं मुझे, लोग मुझे जैसे देखते हैं कि जैसे मान लो ये कुछ तो एलियन है कि बाहर से आया है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, दे हेजिटेट, संकोच करते हैं, और इस कारण से क्या होता है, वो अपनी जो समय मिल रहा था, जिस समय को वो लोग भक्ति में लगा सकते थे, वो नहीं लगा पाते। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो संकोच जो है ना, ये एक प्रकार का प्रिजन हाउस है, एक प्रकार का जेल है जहाँ पे हम अपने आप को बंदी बना देते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, अगर हम इसे मुक्त होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, वी शुड नॉट हेजिटेट, हेजिटेट नहीं करना है कि वो लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो सही मार्ग है, तो हमें दूसरों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए दैट आई एम सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स, मैं लोगों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करूंगा अगर मैं इस मार्ग में चलता हूँ। तो हमें हमेशा इस प्रकार से विचार करना चाहिए। मैं रिसेंटली जनरली मैं जब भी बाहर जाता हूँ प्रीचिंग के लिए, तो नवाडेज आजकल मैं साइकिल में जा रहा हूँ, इवन तो हमारे पास 2-3 गाड़ी है, तो फिर भी जब भी मैं बाहर जाता हूँ जहाँ पे कुछ लगेज कैरी करना नहीं है मुझे, तो आई एम प्रेफरिंग बाइसाइकिल। तो हमने 3-4 महीना हुआ था, कुछ एक इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल हमने लिया था, तो मैं इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल प्रेफर करता हूँ, तो उससे मैं बाहर जा रहा हूँ। तो इनिशियली जब मैं ज़्यादा था बाहर, तो बहुत लोग देखते थे और वो कहते थे अरे देखो स्वामी जी साइकिल पे जा रहे हैं, तो इट वॉज समथिंग ऑड फॉर देम। जहाँ पे हम देखते हैं बच्चे, इवन चिल्ड्रन जो हाई स्कूल में हैं या कॉलेजेस में आते हैं, तो उन्हें लगता है कि साइकिल पे जाना ना कुछ तो ऑड लगता है, कुछ तो ज़माना एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा लगता है। और उन्हें लगता है कि अगर हम लोग गाड़ी पे जाएंगे देन इट लुक्स कूल। तो ये है संकोच मनोभाव। जब हम इससे बाहर निकलेंगे कि अरे वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे,
then we can be free from the doubt. तो इसीलिए जैसे मैं कह रहा था, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए दैट मैं अगर सही कर रहा हूँ, जो मार्ग में मैं जा रहा हूँ अगर ये सही मार्ग है, तो लोग क्या सोचेंगे ये फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं उनके लिए आदर्श बन सकता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ, दिस कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, कि वो देख सकते हैं हाँ अरे ये लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। जैसे कि बस में चैंटिंग करते हुए जाना, इवन पीपल कैन थिंक ओ ये लोग इतना समय उसका सही उपयोग कर रहे हैं समय का, तो हम लोग भी कर सकते हैं सही उपयोग। तो इस प्रकार वी हैव टू वी शुड नॉट हेजिटेट टू डू द राइट थिंग्स। तो जब हम ये करेंगे देन वी विल बी फ्री फ्रॉम डाउट एंड इल्यूजन। तो इल्यूजन होता है, इल्यूजन मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल दिया था सांप का। तो जैसे जैसे हम फिलॉसफी में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फिलॉसफी या तत्व को हम समझते जाएंगे, तो हमारे जो इल्यूजन है वो नाश हो जाएगा। तो जैसे प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अगर हम इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करते हुए जाएंगे, आध्यात्मिक तत्व को समझते जाएंगे, तो स्लोली सही लेकिन हम सही मार्ग में जाएंगे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं slowly but surely he becomes free from bewilderment. So nothing should be okay, he'll become free from bewilderment. तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक तत्व को समझते जाएंगे तो स्लोली हम सही प्रकार के मोह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तीसरी क्वालिटी। और अगर प्रभुपाद ये भी कहते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभुपाद कि हमें we should not accept anything blindly। ऐसा नहीं जैसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहते थे कि अगर आप आध्यात्मिक विचार में या धर्म के विचार में कुछ भी प्रश्न पूछेंगे तो लोग अरे धर्म के बारे में कुछ प्रश्न नहीं पूछना है, जैसे कहा गया वैसा फॉलो करना है, उतना है। तो इस प्रकार से हमारे बुजुर्ग लोगों ने या हमारे जो एंसेस्टर्स है, एल्डर्स है, उन्होंने हमें गलत तरीका सिखा दिया है धर्म को पालन करने, लेकिन एक्चुअली गलत है। वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। सिर्फ जिसे कहते हैं ना आंख बंद करके समझ जाना या आंख बंद करके एक्सेप्ट कर देना, नहीं। जैसे हम देख रहे हैं ना भगवत गीता में भगवान एक बार भी, जैसे हम लोग 10th चैप्टर तक आए हैं अभी, भगवान एक नहीं कहा कि अर्जुन तुम इतना प्रश्न मत पूछो, जितना मैं कह रहा हूं ना उतना तुम करो। एक बार भी नहीं कहा भगवान ने। अर्जुन इतना प्रश्न पूछ रहे हैं और सभी प्रश्नों के लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में जब अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध ना करने के लिए उसने 4-5 कारण दिया था, तो भगवान इतना कह सकते थे ना कि अरे अर्जुन तुम कुछ प्रश्न मत करो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो, तो बस मैं भगवान हूं और तुम मेरे दास हो, जितना मैं कह रहा हूं इतना करो, तो इतना काफी है तुम्हारे लिए। अगर भगवान इतना कहा होता तो पूरा भगवान को समझाने का समय ही नहीं मिलता था, पूरी इसकी आवश्यकता ही नहीं होती पूरा भगवान को समझाने का। तो भगवान क्यों समझा रहे हैं यहाँ पे? इस विषय को समझने के लिए दैट वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। आंख बंद, चाहे धर्म के बारे में हो सकता है या किसी अन्य विषय के बारे में हो सकता है, आंख बंद करके समझना या आंख बंद करके उसे एक्सेप्ट करने का आवश्यकता नहीं है। हमें सही तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, सही मार्ग में जाते हुए हमें विषयों को समझना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे विषय ऐसे हो सकते हैं जो हमारे समय में या मेरी परिस्थिति में मुझे समझ में ना आ सके, कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हैव टू गो। जैसे धर्म दिखा रहा है, जैसे गुरु सिखाते हैं, उसके मार्ग में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आध्यात्मिक संसार कैसे है इसके बारे में शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो लगता है कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमारी जो बुद्धि है इतनी लिमिटेड है कि इतनी लिमिटेड बुद्धि में हम इसे ग्रास्प नहीं कर पाते कि आध्यात्मिक संसार किस प्रकार से है, तो ये नहीं हो पाता हमसे। तो इसलिए हमें क्या कर देना है, हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इतना बुद्धिमान नहीं बना हूँ या मैं इतना आध्यात्मिक में आगे नहीं बढ़ा हूँ जिसके कारण से मुझे ये सभी विचार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो शास्त्र में दिया है तो सही है। तो अभी मेरे लिए इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे पालन करना है।
और जैसे मैं उस मार्ग में आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, जो विषय मैंने पढ़ा है शास्त्रों में वो मुझे साक्षात्कार होते हुए जाएगा। तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं अनदर क्वालिटी यहाँ पे क्षमा। क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस। जैसे इवन जनरली लोग भी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि हाँ हमें क्षमा भावना होना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को हमें क्षमा कर देना चाहिए। तो इट्स अ गुड क्वालिटी जो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में मेंशन कर रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि यस, जो भी हमारे माइनर ऑफेंसेस मतलब छोटे मोटे गलती जो हमारे जूनियर्स हो सकते हैं, हमसे कम उम्र वाले हो सकते हैं, या जो भी व्यक्ति कर रहा है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी, क्षमा। एंड देन सत्यम। सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस, तो ये एक क्वालिटी है जहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं और एक अध्याय में, जैसे आगे आने वाले अध्याय में, सत्यम इज ऑल्सो एन क्वालिटी ऑफ अ ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास भी 8 क्वालिटी होती है, जैसे आप ब्राह्मण देखते हैं तो उस ब्राह्मण के 8 क्वालिटी में ये भी एक क्वालिटी है और वो है सत्य, ट्रूथफुलनेस। वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसे एप्लीकेबल इवन फॉर डिवोटीज। तो इसलिए डिवोटीज जब भी हम कहते हैं कि डिवोटीज नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलते, जो भी सच है वो सच्चाई बता देते हैं। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। लेकिन बाहर की सोशल सर्कमफ्रेंस में हम देखते हैं सत्य के लिए या ट्रूथफुलनेस के लिए अलग परिभाषा दिया जाता है। जैसे प्रभुपाद इसे यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो सच आप बता रहे हैं अगर वो दूसरों के लिए कड़वा है तो उसे आपको नहीं कहना चाहिए, है ना। तो ये सोशल प्लेटफॉर्म पे या हमारे सामाजिक जीवन में ये एक नियम बनाया गया है, एनोनिमस रूल। किसने बनाया, क्यों बनाया, कुछ मालूम नहीं। ऐसा एक रूल है जो कहते हैं कि सच तभी बोलना चाहिए जब आगे वाले को वो कड़वा ना लगे या आगे वाले को वो ठेस ना पहुंचे, तभी में सच बोलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली सही नहीं है। तो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव में सच्चाई कैसे है ये प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं। प्रभुपाद फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपाद कहते हैं ट्रूथफुलनेस मीन्स दैट फैक्ट्स शुड बी प्रेजेंटेड एज दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। जो है जैसा है उसे ही बताना, उसे कहते हैं सत्य और ट्रूथफुलनेस। और वो क्यों, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, लोगों की भलाई के लिए। अगर कोई कहेगा कि अरे ये तो गलत है, अगर सच्चाई बताने से सामने वाला व्यक्ति को ठेस पहुंचता है तो हमें सच्चाई छुपाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इट इज सेड दैट one can speak the truth only when it is palatable to others। palatable मतलब जो सामने वाले को हजम कर सके तभी हमें बताना चाहिए। लेकिन बट दिस इज नॉट ट्रूथफुलनेस। अगर हम इस प्रकार से जाएंगे तो वो सत्य नहीं कहलाता। The truth should be spoken in a straight and forward way so that others will understand actually what the facts are। तो सत्य मतलब क्या है, सच्चाई मतलब क्या है, जो हमें सीधा सही तरीके से बताना है और उसे कहते हैं सत्य। तो जब इस प्रकार से सत्य के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है तो इसके साथ साथ आगे आने वाले अध्याय में जब एक ब्राह्मण की क्वालिटी को बताते हैं प्रभुपाद, तो हमें एक दूसरा क्वालिटी में आता है और वो है दैट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब हमें ये सेंस होना चाहिए कि जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं, मेरे बात सामने वाले व्यक्ति को मधुर होना चाहिए। दैट इट शुड बी स्वीट फॉर हिम। तो कोई सोच सकता है यहाँ पे तो कहते हैं कि सच्चाई को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहिए और दूसरी क्वालिटी में बताते हैं दूसरे पेज की हमें हमारे वाक्य बहुत ही मधुर होने चाहिए आगे वाले को।
तो कभी कभी ऐसा समय आता है, ऐसा संदर्भ आता है जहाँ पे अगर हम सच्चाई को बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही अफेक्ट होगा उससे, ये सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही ठेस पहुंचेगा। तो उस समय हमें क्या क्या करना चाहिए? तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस है। जैसे हम इसे प्रैक्टिस पाएंगे, जैसे हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, देन बिकम परफेक्ट इन दैट, कि एक ही समय में हम सच्चाई बात कर रहे हैं लेकिन हमारे सच्चाई से सामने वाला व्यक्ति को ठेस भी नहीं पहुंचता। सो दिस इज हाउ ट्रूथ शुड बी नैरेटेड। तो ये एक जेंटलमैनशिप क्या कहा जाता है, या एक तो एक एक्सपर्टाइज इसे कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं हम, जैसे श्रील प्रभुपाद जब अपने सामने वाले व्यक्ति को अगर वो अपनी भौतिकवाद को दे रहा है या कुछ मटेरियल कॉन्सेप्शन वहाँ पे दे रहा है, तो प्रभु उसे क्रिटिसाइज करते थे राइट ऑन हिज फेस, उनके मुंह के सामने, उनके सामने प्रभु उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं दैट यू आर अ रास्कल, दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। लेकिन प्रभुपाद का बताने का तरीका इस प्रकार से होता था कि प्रभुपाद उनके सामने कह रहे हैं कि हाँ दिस ये गलत है और तुम मूर्ख हो, इतने कहने के बावजूद सामने वाला व्यक्ति को वो ठेस नहीं पहुंच सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हंसते हुए इस बात को एक्सेप्ट करते हैं दैट यस एक्चुअली आई एम अ फूल। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को हमें समझना चाहिए कि सच्चाई बताना ऐसा नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट होगा इसलिए हम उसे चुप से सही सच्चाई को छुपाते हुए हम उन्हें झूठ बोलेंगे, ये कहे कि नहीं नहीं आप जो बेहतर आप जो बता रहे हो वो सही है, आपका मार्ग करेक्ट है। नहीं, हमें सच्चाई बताना है लेकिन सामने वाला व्यक्ति उससे ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बताना, और ये प्रैक्टिस करने से हमें आ जाएगा। तो ट्रूथफुलनेस मीन्स, तो प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कि हमें सच्चाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही तरीके से बता देना चाहिए। कभी भी हमें इसे घुमा फिरा के, यानी जो सामने वाले व्यक्ति को अफेक्ट होगा इसीलिए हम इसे पैलेटेबल होगा तभी बताएंगे, ऐसा हमें द्वंद्व नहीं रखना चाहिए। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस और सत्यम। तो अगला क्वालिटी है धमा। धमा मतलब सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोल ओवर द सेंसेस। तो जैसे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे जो पंचेंद्रिय है, हमारे शरीर को जो 5 इंद्रिय दिए गए हैं, ये सभी इंद्रिय हमेशा अपने इंद्रिय वस्तु के लिए वो हैंकर करते हैं। जैसे आंख है, कुछ सुंदर वस्तु को देखना चाहता है, टंग है, कुछ अच्छे अच्छे वस्तुओं को खाना चाहता है, नहीं तो कान है जो सुंदर जो सुमधुर म्यूजिक को सुनना चाहता है। तो हमेशा वो अपने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्वालिटी है धमा, जहाँ पे हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का सिखाया जाता है। तो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि पूरा काम बंद करके कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे हम लोग आँख खोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं देखेंगे और कुछ भी खाएंगे नहीं तो जीभ भी कंट्रोल में रहेगा, और कुछ भी सुनेंगे नहीं तो कान कंट्रोल में रहेंगे। तो इस प्रकार से धमा मतलब ये नहीं है कि सभी इंद्रियों को बंद कर दो या निष्क्रिय कर दो, ये नहीं, ये गलत है। तो धमा मतलब क्या है? कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब क्या है? जब चाहिए तब इस्तेमाल करेंगे, जब नहीं चाहिए तो बंद कर देंगे। तो इसे कहते हैं कंट्रोल करना। नाश कर देना मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि हाँ, आंख से कुछ, आंख हमेशा देखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो आंख निकाल देंगे, चलो अंधा हो जाएंगे तो कुछ भी देखने का आवश्यकता ही नहीं होता। तो ये हमें नहीं सिखाया जाता है यहाँ पे, बल्कि कंट्रोल करना। इसके लिए हमने उदाहरण दिया था, जैसे एक कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को जब चाहिए तभी बाहर छोड़ता है अपने शेल से, और जब नहीं चाहिए तो उसे अंदर खींच लेता है। तो इसी प्रकार धमा मतलब हमें हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करना है। जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण आती है, जब आध्यात्मिक वस्तुएं आती है तो हमें उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। ओके, गो लेट एंजॉय। और जब आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, भौतिक वस्तु है, तो हमें उसे
वापस खींच लेना चाहिए, कंट्रोल कर देना चाहिए कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर। सो फॉर डिवोटीज ये बहुत ही अहम क्वालिटी होती है। जैसे हम मंदिर में जाएंगे तो आवर सेंसेस अगेन लेट लूज, चलो आंख से भगवान का दर्शन लीजिए, जितना होता है उतना दर्शन ले सकते हैं, आंख को खुला छोड़ सकते हैं। टंग ऑल्सो कैन बी लेट फ्री, चाहो कुछ प्रसाद खाइए, मंदिर में जो प्रसाद मिल रहा है उसे कितना भी खाइए, तो टंग को भी फ्री छोड़ रहे हैं। और कान को भी फ्री छोड़िए, वहाँ पे भजन चलता है, कीर्तन चलता है, भगवान का नाम चलता है तो ले सकते हैं उसे। तो इस प्रकार जब कृष्ण भावनामृत के सामग्री में मिल रहा है तो अपने इंद्रियों को फ्री छोड़ना है। और जैसे आप वहाँ से बाहर आएंगे, कुछ और स्थान में जाएंगे जहाँ पे कोई पब है, बार है या फिल्म थिएटर है, सो वी शुड ग्रैब आवर सेंसेस बैक। अरे यहाँ पे तो भोग मिल रहा है, हाँ नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, अरे हमें नहीं देखना। तो इस प्रकार से अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना सीखना है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी दैट इज नोन एज धमा और सेल्फ कंट्रोल। तो जैसे हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करें। जैसे हमने इसके बारे में थर्ड सब्जेक्ट में डिस्कस किया था कि सेंस कंट्रोल, सेंस ग्रेटिफिकेशन और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों अलग अलग दिशा है। अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के मार्ग में जाएंगे तो आध्यात्मिक मार्ग से वापस आना पड़ेगा। अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना चाहिए तो सेंस ग्रेटिफिकेशन से हमें वापस आना चाहिए। तो दोनों अलग अलग मार्ग हैं। कोई ये नहीं सोच सकता कि चलो मैं दोनों भी करूँगा, मैं चैंटिंग भी करूँगा और इनर सुख भी प्राप्त करूँगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए फॉर स्पिरिचुअल लाइफ इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू हैव सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोल ओवर द सेंसेस। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं नेक्स्ट क्वालिटी है क्षमा। क्षमा मतलब क्या है? कामनेस। तो धमा मतलब भौतिक इंद्रियों को नियंत्रण करने के बारे में हुआ। क्षमा मतलब हमारी माइंड या हमारी बुद्धि जो है, मन जो है, इसे नियंत्रण करने के बारे में है। तो मन जो है, जैसे इंद्रियां हमेशा अपनी इंद्रिय वस्तु के प्रति भागते हैं, तो इसी प्रकार हमारा मन जो है उसका भी एक क्वालिटी है और जो हमेशा वो वही करता रहता है। तो मन की क्वालिटी क्या है? दैट इज थॉट्स, विचार करना। तो हमारा मन इतना विचार करता है, एक्चुअली हमारे एक आर्टिकल में वो कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति एक दिन में 64,000 थॉट्स को जनरेट करता है अपने माइंड में। तो देखिए एक व्यक्ति एक दिन में कितना विचार कर रहा है, 64,000 विचार आते हैं उसके सर में। तो ये एक एवरेज काउंटिंग दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू साइंस है। तो इस प्रकार से आने वाले 64,000 ऑफ थॉट्स में बहुत सारे थॉट्स क्या होते हैं, वो अननेसेसरी होते हैं, उसका आवश्यकता ही नहीं होता, और बहुत रैंडम, मतलब सेम थॉट्स अगेन एंड अगेन वो आते रहते हैं। तो ये हमारे मन की एक शक्ति है एक्चुअली, थॉट। लेकिन अगर हम इसे सही प्रकार से नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इस गति को या इस स्पीड में आगे तो बढ़ेगा, लेकिन वो किस प्रकार से थॉट्स जनरेट कर रहा है, इट इज कंप्लीटली यूजलेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे कैसे पैसा कमाना है, कैसे मुझे धनवान होना चाहिए, तो वो सोचता है, ये विचार करता है, वो विचार करता है, ये करना है, वो करना है, हमेशा उसके सर में वही घूमता रहता है हमेशा। तो इस प्रकार उसकी मन की जो क्वालिटी है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग उठा रहा है, उसका सही उपयोग नहीं उठा रहा। तो अगर जब हम इस क्वालिटी को डेवलप करेंगे, क्षमा मतलब कामनेस, मन को नियंत्रण करना, तो क्या करेंगे, तभी भी ऐसा नहीं कि हम थॉट्स को, हमारे विचारों को बंद कर देंगे, नहीं, हम विचार करेंगे लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, आध्यात्मिक विषयों पर हम विचार करते हैं। जैसे हर दिन जब हम क्लास सुनते हैं तो क्लास सुनने के बाद हम विचार कर सकते हैं
चलो आज क्लास में प्रभु जी ने क्या कहा था, आज कितना पॉइंट्स कवर किया, तो आज के क्लास में जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो पॉइंट कौन सा था, तो इस पर हम विचार कर सकते हैं। जब हम प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के बाद चलो आज मैंने आधा घंटा किताब पढ़ा, तो इस आधे घंटे में मैंने क्या समझा है, प्रभुपाद ने क्या कहा वहाँ पे, इस विषय के बारे में प्रभुपाद क्या कहते हैं, तो इस प्रकार उसके बारे में विचार कर सकते हैं। या नहीं तो भगवान की लीला के बारे में विचार कर सकते हैं, हाँ हमने भगवान की ये लीला सुना था, तो ये लीला किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें हमारी इस पावर को, हमारे जो मन की पावर है विचार करना, इसे जब भगवान की कार्य में लगाते हैं या आध्यात्मिक कार्य में लगाते हैं, देन इट इज कंट्रोल्ड, और उसे कहते हैं क्षमा और कंट्रोल ओवर द थॉट्स। तो ये एक क्वालिटी है। और आगे यहाँ पे और क्वालिटी है सुखम, सुखम दुखम भवो भावो। तो सुखा मतलब क्या है, हैप्पीनेस, और दुख का मतलब क्या है, दुख का मतलब शोक या नहीं तो अनहैप्पीनेस। तो मटीरियली भौतिक स्वाद से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सुख किसे माना जाता है, जैसे हमें हमारे इंद्रिय तुष्टि मिलती है तो हम सोचते हैं यही सुख है। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति 8 घंटे सोता है या 10 घंटे सोता है तो सोचता है अरे आज तो मजा आ गया, मैं 10 घंटा सोया हुआ है तो बड़ा आनंद मिला। या नहीं तो अगर आप किसी कहीं बाहर जाएंगे और कुछ पानी पूरी खाते हैं, बेल पूरी खाते हैं, कुछ तो स्वादिष्ट खाना खाएंगे तो हमें लगता है हाँ आज बहुत बड़ा आनंद आ गया क्योंकि मैंने कुछ खा लिया। तो इस प्रकार मटीरियल हम बात करते हैं कि सुख मतलब क्या है, इंद्रिय सुख सोचते हैं, और दुख मतलब क्या है उनके लिए, दुख मतलब जैसे भौतिक पीड़ा होती है, शरीर में कुछ पीड़ा हो रहा है, पेट दर्द है, बैक पेन है, सर दर्द है, ये एक बड़ा दुख है। या नहीं तो मेंटल डिस्टर्बेंस, जैसे कोई आदमी हमें अपमान कर देता है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाता है, अरे उसने ऐसा क्यों बात किया, मुझे इस प्रकार से अवमान क्यों किया, तो ये पीड़ा होती है। या नहीं तो किसी ने आके आपके धन को चुरा के भाग गया, आपका कार चोरी हो गया, तो तभी बहुत पीड़ा होती है, अरे मेरा कार चोरी हो गया, मेरा धन चोरी हो गया, तो तभी पीड़ा आती है। तो भौतिक स्तर से इस प्रकार से हमारे सुख और दुख जो है ये दोनों हमारी इंद्रिय सुख से मिला हुआ है या हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद हमें समझाते हैं व्हाट इज सुखा, हमारे लिए सुख कौन सा है, एनीथिंग विच इज फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो दैट इज हैप्पीनेस। हमारे कृष्ण भावनामृत जीवन के लिए जो हमें सपोर्ट करेगा वही हमारे लिए सुख है, और जो हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा बनता है वो हमारे लिए दुख है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण में इसका अर्थ है, सुखा और दुखा। ऐसे एग्जाम्पल देंगे, जब चैतन्य महाप्रभु जो नन्हे बालक थे तो वो नदी के किनारे जो ब्राह्मण स्नान करने के लिए आते थे तो उनसे बहुत चेष्टा करते थे, उनकी वस्तुओं को चुरा लेना, फिर उनके कपड़ों कहीं पे छुपा के रखना, तो इसमें कुछ चेष्टा करते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के नटखट हरकतों से परेशान होते हुए वो उन्हें शाप देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें शाप दूंगा कि तुम्हें कभी भी गृहस्थ जीवन का सुख ना मिले, ऐसे शाप दे दिए उन्होंने। तो ये शाप सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बहुत ही आनंदित हो गए, अरे चलो बहुत अच्छा हो गया। तो कोई सोचता अरे गृहस्थी का सुख नहीं मिलेगा, मतलब ये तो दुख की बात है ना, कि गृहस्थी का जीवन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, बहुत दुख का बात है। लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन के लिए इससे बड़ा खुश और क्या हो सकता है। तो क्योंकि हमारी कृष्ण भक्ति के लिए या कृष्ण भावनामृत के लिए ये गृहस्थी का सुख हम लोग प्राप्त करते बैठेंगे तो ये तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा बनेगा। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो आध्यात्मिक जीवन तो अच्छे से चलेगा ना आगे। तो इस प्रकार जो भी हमारे लिए फेवरेबल होती है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उसे सुख कहलाया जाता है, और जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा बनती है उसे यहाँ पे दुख कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जैसे इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल भी देंगे, जब प्रभुपाद के समय में कुछ भक्तों को प्रचार करने के लिए
जैसे वो प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करने की गुनाह पे उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। स्पेशली इन रशिया में वगैरह उस समय सोवियत यूनियन का राज्य था, तो कम्युनिस्ट का रूल था, तो वो लोग किसी भी धर्म के बारे में प्रचार कर रहा है, सब कुछ ऑफेंसिव था। तो जब डिवोटीज प्रीचिंग करते हुए पकड़े जाते थे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो उस समय प्रभुपाद कहते थे दैट व्हाई टू वरी, जेल में हो तो क्यों चिंता करना है, वहां में बैठो, अच्छा है ना कि आपको इतना समय मिल गया, अच्छा है वहां में बैठो, सवेर से रात तक चैंटिंग करते बैठ जाओ, कितना होता उतना जप करो तो अच्छा है आपके लिए। तो इस प्रकार उस संदर्भ को भी जहाँ पे हमारी भौतिक जीवन को लगता है कि बाधा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही फेवरेबल है। सवेर से लेकर रात तक आराम चैंटिंग करते बैठो, खाना आया खाना खाओ, ऐसे मान लो कि फ्री लॉजिंग है ना, फ्री लॉजिंग यहाँ पे सवेर से रात तक आराम से तीनों टाइम खाना आएगा और बाकी टाइम में भी चैंटिंग करने होता है आपको, तो इतना अच्छा समय है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ये एग्जांपल देते हैं दैट दिस इज फेवरेबल फॉर योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो इट इज सुखा ओनली फॉर यू। लोगों को लगता है अरे जेल को जाना ये तो दुख की बात है, लेकिन भक्त के लिए तो सुख का बात है, चलो हमें बैठ के आराम से चैंटिंग करें। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो हमें इतना समझना चाहिए, एनीथिंग विच इज फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के लिए जो भी पूरक है वो हमारे लिए सुख है, और जो कृष्ण भावनामृत के लिए बाधा बनती है वो हमारे लिए दुख की बात है। इतना ही समझ। और नेक्स्ट अगली क्वालिटी है सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यम एवच। भवो भावो, भवो मतलब बर्थ एंड अभाव मीन्स डेथ। तो ये दो क्वालिटी है, तो इसके बारे में हमने पहले भी सुना है, जैसे जन्म और मृत्यु ये दोनों सिर्फ शरीर के लिए होती है और आत्मा के लिए नहीं। जब एक जब एक आत्मा शरीर को धारण करता है तो वो जन्म कहलाता है, और जब वो शरीर को छोड़ देता है तो वो मरण कहलाता है। लेकिन जब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हम विचारों को समझेंगे कि हाँ ये सिर्फ हमारे जो बदलाव है जन्म का और मरण का, ये टेम्पररी नेचर है, और हमें जब हम भगवान के धाम को जाएंगे तो ये हमें नहीं मिलेंगे। तो जब हम इस प्रकार से समझेंगे देन देयर इज नो फियर फॉर अस।